अस्सलाम वालेकुम मुबाद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा मुबाद भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हुए ही मैं कहूँगा कि काफ़ी दुःख हुए जिस तरह से टीवी में परफ़ॉर्म किए। तो बाकी ये कि आप इसको कैसे देखते हैं वैसे? मतलब क्या मेन रीज़न थी? क्योंकि अभी तो हम माशाल्लाह से काफ़ी दिनों से टॉप ही ज पे जा रहे थे, नंबर 1 टीम थी। तो रीज़न ये है कि आपके मेन प्लेयर्स मेन टाइम पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहे थे। मेन रीज़न तो यही है और हुँ, दूसरा ये उन्होंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल ली थी। बिल्कुल। बात करूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स जितने भी थे, वो आपकी डोमेस्टिक लीग खेल रहे थे, वर्ल्ड कप ईयर में। हुँ, इन्होंने ना छोड़ा हाँ, टी20 ब्लास्ट, इन्होंने टी20 ब्लास्ट भी नहीं छोड़ा, इन्होंने आपका वो है एमएलसी नहीं छोड़ा, मेजर लीग, इन्होंने टी20 कनाडा भी खेल लिया, इन्होंने भाई आपके श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेल लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा बाद में? ऑब्वियसली इंजर्ड ही होना था, हाफ फिट होना था, इस तरह का सीन तो होना ही होना था। नसीम शाह इंजरी कैरी कर रहा था लंका प्रीमियर लीग से और उसको एक मैच आखिरी मैच नहीं खिला रहे थे, लोग कह रहे थे कि बस ऐसे ही प्रिकॉशनरी मेजर से वो इंजर्ड उसी दिन से था। फिर उन्होंने उसको हुँ, एशिया कप भी खिला दिया। भाई उसको एशिया कप नहीं खिलाते आप लोग, वो आगे लेके जाते, उसको उसकी इंजरी को ठीक करते। तो ये काफ़ी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये सारा हुआ है और टीम जैम भी नहीं हो सकी इस बार। हमारी जिस तरह खेलना चाहिए था जिस टीम को, तो उस तरह का वो जैम यानी एक टीम नज़र भी नहीं आई कि यार कहाँ पे हाँ, हाँ। कल वाला मैच था, उसमें थोड़ी-सी एफर्ट्स नज़र आई, पर वो बहुत लेट हो चुके थे तब तक, क्योंकि मैच हुँ। निकाल चुका था साउथ अफ्रीका पहले शुरू में। हाँ, ये बात तो सही है। वो जो मीम नहीं चल रही कि बाबर भाई कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को ग्राउंड में जवाब दूँगा। ग्राउंड फिर आखिरत का ग्राउंड में। लेकिन हाँ, अच्छा हमाद भाई आपने स्टार्ट किधर से किया था? जो आपका जर्नी है माशाल्लाह से उस दिन मैं सुन रहा था तो माशाल्लाह आपने तो काफ़ी अरसे से आपने काफ़ी चीज़ें भी की हुई हैं माशाल्लाह से। तो उसका थोड़ा-सा ओवरव्यू दें। यार बेसिकली जो है ना मेरा एक वर्सटाइल करने के या जो मुझे मैं मज़ा आता है चैलेंजेस लेने में ना कि नई-नई चीज़ करनी चलो, है और हर बार नहीं नहीं ही करनी है। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, सही है वो सबको माशाल्लाह, पता है। बिल्कुल। पर जब फील्ड चेंज होती गई और अब आकर डिजिटल मार्केटिंग एंड पीआर एंड कंटेंट मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एंड देन हम टी20 को मैनेज करना या ट्रेंडिंग पाकिस्तान को मैनेज करना वहाँ तक आ गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो और उसके अलावा बीच में आपको मैं मेंशन भी करता चलूँ कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत ताल्लुक रहा, रोटरी और रोटरेक्ट के साथ 2008 से, फिर टेडेक्स के लाइसेंस से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक सब कुछ कर लिया है। तो माशाल्लाह, अभी भी सीख रहे हैं चीज़ें, हर रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं, आपको पता है। ट्विटर भी चेंज हो रहा है, एक्स हो बिल्कुल। गया, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो दिन ब दिन सीख रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठते हैं तो और ज़्यादा सीख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। अच्छा अमाद भाई चूँकि आपने ट्विटर का मेंशन किया तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा आजकल सारों को ना वो मिल रही है कि मोनेटाइज़ेशन का जो काम है ना, वो उसका तो मैंने अभी सुना है कि कल ही या आज ही उन्होंने पहली वाली पेमेंट जो है रिलीज़ किया पाकिस्तानियों के लिए। तो वो आगे जाते हुए आप कैसा देख रहे हैं कि इसमें मोनेटाइज़ेशन प्रोग्राम से लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ट्विटर की? अ, अभी रिसेंट नया-नया आया हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली एडवर्टाइज़र्स भी वहाँ पे हैं और हुँ, उसके अलावा ट्विटर भी उसको पुश कर रहा है और रिएक्ट सही है, वो भी उसको पुश कर रहा है कि लोग जो हैं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँ और हुँ, ये एक अच्छी कोशिश है अलाउन की कि वो एक ऐसी चीज़ ला रहा है कि हर क्रिएटर जो है उसको अपने एफ़र्ट्स के हिसाब से उसको पैसे मिलें। सही है, तो बिल्कुल। जो कमा रहे हैं अपने एफर्ट्स के हिसाब से कमा रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है और इस इनिशिएटिव को चलना चाहिए, ना कि रुक जाइए और कोशिश यही है कि अब ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि किस तरह चलाना है, कैसे चल रहा है, ठीक है, वो एक्स वाई जेड जो इश्यूज़ हैं, फिर भी आपको पता है हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या हुँ, इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो रास्ते निकाल लेते हैं अपने लिए। बिल्कुल हाँ, तो ये बिल्कुल सही। वो देख के मज़ा भी आता है कि यार जो चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है इन लोगों को और उन सारे चैलेंजेस को निकाल के अपने लिए वे बनाना एक बहुत हाँ, तो दूसरा हमाद भाई आपने भी चूँकि देखा है कि
अब फेसबुक ने भी मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया, मतलब अच्छा जो कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए। फिर बीच में टिकटॉक तो पहले से ही कर रहा था, बीच में हमारे पास एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म स्नैक वीडियो है जो कि पाकिस्तान में चलना शुरू हुआ था काफ़ी, वो भी कर रहे हैं। फिर अब ट्विटर ने भी शुरू कर दिया, तो इससे थोड़ा-सा डिवाइड ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मतलब कंपनीज़ को फाइनली लोगों को देने ही पड़ रहे हैं पैसे, रादर देन कि पहले ये लोग अपने पास रखते थे, तो अब इन्हें ये शेयर करना पड़ रहा है। देखिए, मार्केटिंग रुकती नहीं है, ठीक है? आप भले जितने प्लेटफ़ॉर्म्स खोल लो, आज भी आपके प्रिंट मैगज़ीन्स में, प्रिंट अखबारों पे एड लगते हैं, बिल्कुल। ठीक है? आप भले यूट्यूब आ जाए, ट्विच आ जाए, कुछ भी आ जाए, अभी भी टीवी चैनल्स पे एड्स आ रहे हैं, हुँ, सही है? आपकी बैनर एडवर्टाइज़मेंट हो जाए गूगल एड्स के ज़रिए, गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए सब कुछ हो जाए, फिर भी आज भी जो है आउटडोर एडवर्टाइज़िंग हो रही होती है। कुछ बिल्कुल। भी हो जाए, इवेंट्स भी हो रहे हैं, मार्केटिंग इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो हर किसी का अपना-अपना स्पेस होता जाएगा। वो अपने-अपने स्पेस से जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी या जिस ब्रांड की जिधर वो समझेगा कि मेरा यहाँ पे रिज़ल्ट और आरओआई ज़्यादा आ रहा है, तो वो उधर स्पेंडिंग करेगा। अब कुछ हुँ, ब्रांड की जो है स्पेंडिंग अभी भी फेसबुक पे ज़्यादा है, कुछ की इंस्टाग्राम पे चली गई है स्पेंडिंग। और यही हुँ, सीन है, कुछ लोग अब ट्विटर पे आ रहे हैं, अब उनका क्योंकि यहाँ पे उनको समझ आ रही है कि यार हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और यहाँ पे जो आरओआई है वो अच्छा मिल रहा है हमें। जिन पे हुँ। ट्विटर पे न्यूज़ चला रहे होते हैं लोग या काफ़ी चीज़ें चला रहे हैं, तो वहाँ पे उनको तो वही है कि जितने मीडियम्स बढ़ते जाएँगे ऑब्वियसली अपॉर्च्युनिटीज़ हर किसी के लिए आती जाएँगी। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया कि अभी इधर दुबई में ना वैसे एप्पल का ऐसा इश्तिहार नहीं आता, लेकिन जहाँ पे ना मेट्रो के साथ-साथ ना काफ़ी बैनर्स लगे हुए हैं बड़े-बड़े ना। तो 15 का वैसे जब आई थी हाइप, वो आई और गई, चली गई। लेकिन बीच में ना बैनर्स देख-देख के भी ना, मतलब इवन मेरे से ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि बैनर देखते हो ना, वो इतना लंबा बैनर है कि तकरीबन मेरे ख्याल से, हाँ, काफ़ी लंबा बैनर है, और उसको देख के क्योंकि टाइटेनियम है वो, जो होता है ना, उससे काफ़ी असर पड़ा था। इवन मैं खुद पिछले दिनों स्टार्ट हो गया था लेने के लिए, और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, नहीं लेना, नहीं लेना। तो कहने का मकसद यही है कि वाक़ई मार्केटिंग की जगह हर चीज़ के ऊपर ना रहती है, और मैं भी यही सोच रहा था कि आपका भी सेम पॉइंट, कि जो अखबार है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी गाँव वाली साइड पे या आप जो बैक साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी अखबार पढ़े जाते हैं। दूसरा, लाइब्रेरीज़ अभी बेशक कम हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफ़िसेज़ जहाँ पे मतलब लोग फ़ोन यूज़ करने का टाइम होता है उनके पास, लेकिन स्टिल जो है ना काफ़ी बड़ी मिक़दार है हमारी जो कि स्मार्टफ़ोन को उस तरह नहीं यूज़ कर पाती जिस तरह से मतलब हम लोग करते हैं। तो या वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि न्यूज़ का जो न्यूज़पेपर है उसकी भी एडवर्टाइज़मेंट चल रही है माशाल्लाह से। तो हमाद भाई, गोइंग बैक टू योर स्टार्टिंग पॉइंट, टेलीकॉम इंजीनियरिंग का तो बिल्कुल ही डिफरेंट सीन होता है, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था स्टार्ट करते हुए? अ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो था उसके लिए तो सिर्फ़ वही था, मैंने एक ही जॉब की है 2011 से 13 इस्लामाबाद में। उसके बाद मैंने ठीक कोई है। भी अपनी इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की है और ये इन्फ्लुएंस जो था इवेंट मैनेजमेंट का या मार्केटिंग का, ये इन्फ्लुएंसर मुझे आया था रोटरैक्ट की तरफ से। ठीक रोटरैक्ट है। जो थी रोटरी के जो अंडर आते थे और मेहरान इंजीनियर इलेक्ट्रल फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी यूनिवर्सिटी की। तो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मैंने जब ज्वाइन किया था 2008 में, तो वहाँ से फिर इन्फ्लुएंस मेरा हुआ कि यार ये भी दुनिया है, या फिर ये मैंने सिर्फ डिग्री करनी है तो मैंने सिर्फ डिग्री की जॉब भी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ और भी कुछ करना है। तो ये सारा कुछ जो भी था वो जितना भी एक्सपीरियंस वहाँ से गैदर हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते थे या रोड ट्रैक में आपकी प्रोफेशनल जो ग्रूमिंग थी, क्योंकि रोटेरियंस जो थे हमारे वो बहुत ही अच्छी यानी कि पोजीशंस पे होते थे, या कुछ बिजनेसमैन होते थे या कुछ ऐसे ही मार्केटियर होते थे बहुत बड़े। तो उनके साथ जब हम बैठते थे या उनके इवेंट्स देखते थे या वो उनकी मैनेजमेंट देखते थे, तो हम ऑब्वियसली वहाँ से इम्प्रेस होते थे और उनसे मोटिवेशनल जो है एक पुश होता है, वो मिलता था हमें। तो काफ़ी चीज़ें वहीं से भी सीखी, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी वहीं से सीखी। रोटरी और रोटरेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आपका टाइम गुजरता है तो आपको पता लगता है कि हाँ यार ये दुनिया भी है। फिर आगे चलकर टेडएक्स का आया मुझे, तो ये जब मैं इस्लामाबाद में था तो उस वक़्त यही टेडएक्स का मैंने सुना था कि ये टेड है और टेडएक्स एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस यही तक सुना था। फिर मैंने जब इसको रिसर्च किया या 1-2 इवेंट्स अटेंड किए सैलून के और इस तरह के यूथ इवेंट अटेंड किए, तो फिर मुझे पता चला कि यार ये एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, जो हाँ। हाँ, जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स से लेकर यानी कि आपका पूरा प्रॉपर आपको एक तैयार कर रही है कि आप प्रोफेशनली आगे कैसे जा सकते हो।
तो हुँ, आई वाज़ लकी कि मेरे पास वो लाइसेंस भी आया, फिर उसके बाद बहुत अच्छा खासा मैंने उसको रीड भी किया और आज तक मैं उसको फ़ॉलो भी करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं वो इवेंट नहीं कर सका था क्योंकि वो मेरी जब जहाँ पे मैंने वेन्यू रखा था, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, जो वाहिद मेरी इंजीनियरिंग की जॉब थी, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था। तो ठीक, ठीक, ठीक। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इस तरफ लेके आते गए, आहिस्ता-आहिस्ता। फिर जब मैं ठीक, ठीक। 2015 में वापसी कराची आया, तो कराची में आपको पता है कि फिर आप भले कोई भी हो, कुछ भी आप अपॉर्च्युनिटी लेके आ सकते हो, कहीं से भी हो, बिल्कुल, किसी भी आप बिल्कुल। एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस बंदे यहाँ लोग होते हैं यहाँ पे आपको जो आप उनसे सीख भी लेते हो और फिर आपको पता होता है कि यार जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। हाँ, तो ये सीन था और फिर प्रॉपर फिर उसको मैं नेक्स्ट शिफ्ट किया जब मैंने बोल भी जॉइन किया था तो उस वक़्त भी यही मार्केटिंग का काम सीख रहा था और सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैंने संभाली भी थी। फिर 2018 के बाद फिर फुल टाइम ये करने लग गया। तो माशाल्लाह, आज माशाल्लाह, माशा अच्छा हमाद भाई मुझे ये बताएँ कि टेडएक्स की आपकी सबसे अच्छी लर्निंग क्या थी? सबसे बड़ी लर्निंग जो आपने एक अगर आपने लर्निंग देनी हो कि टेडएक्स में मैंने ये सीखा था, जिसको मैं अभी तक लेके चलता हूँ? यार टेडेक्स में जो है ना प्रॉपर आप कोई भी काम करो ना, उसका प्रॉपर होमवर्क सही है, वो मुझे उसने सिखाया था और उसके अलावा जो है एक ही आपका एक ही अगर लफ्ज़ है लेट्स सपोज़ टेडेक्स पोटोहार रोड है, ठीक है? तो ठीक है, आपने उसी एक ही नंबर को यूज़र को कुछ भी करें, उसके लिए वेबसाइट भी होनी चाहिए आपकी, उसके लिए सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स आपने वही करने हैं। तो हुँ, वो जो सिमिलैरिटी और जो एक टाइम मैनेजमेंट या प्लानिंग, तो वो वहाँ से सीखी मैंने। तो माशाल्लाह। हाँ, तो यही है कि उसके बाद जब भी मैं भी अपना कोई इनिशिएटिव लेता हूँ या कोई वेबसाइट है या कोई मैगज़ीन है, कुछ भी बनाता हूँ, तो मैं पहला ही काम करता हूँ कि क्योंकि लर्निंग हुई हुई है टेडएक्स से, तो मैं पहले ये क्या करता हूँ, पहले ही सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना या वेबसाइट्स हैं, हुँ, हुँ, उन हुँ। पे नाम जो है ना वो कर लेता हूँ। ठीक, ताकि ठीक, ठीक, हाँ। हाँ, ताकि बाद में ये मसला ना हो, यार ये तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये टेडेक्स से लर्निंग आई थी मुझे कि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। आप इंसेप्शन से ही आप प्लान करके बैठे हो कि आपको नाम क्या रखना है, वो क्यों रखना है, उसके बंदे क्या होंगे, उसका मोटिव क्या होगा। यानी कि टेडेक्स ने सिखाया मुझे कि यार आपने इंसेप्शन जब लेना है ना, शुरू करना है किसी भी चीज़ को, तो आपने प्रॉपर पहले से ही प्लान करना है। ये नहीं कि बाद में कर लूँगा या ये कर लूँगा या ये कर लूँगा, तो वो नहीं, वो तो टेडेक्स ये मेरे लिए मेजर आउटकम है। बिल्कुल, हाँ, प्लानिंग इज़ 50% ऑफ द जॉब एज़ वेल कि अगर आपने प्लानिंग सही प्रॉपर्ली एक दफ़ा कर ली है ना, तो उसकी एग्ज़ीक्यूशन भी आपकी ना यकीनी होती जाती है, जितना ज़्यादा आप प्लान करते जाते हैं। बाकी आपकी एक बड़े मज़े की बात आपने की है कि जो स्पेशली जो सोशल मीडिया हैंडल्स या वो होते हैं, इसका मैंने बड़ा मसला देखा है। क्योंकि अभी ये वो वाला टाइम आ गया कि सारी जो डोमेन नेम्स होते हैं या सारे जो सोशल मीडिया के पेजेज़ होते हैं, वो सारे किसी न किसी ने बना लिए होते हैं। तो आपको ना फिर अगर आपने कंपनी पहले बना ली है ना, तो उसके बाद आपको बड़ा मसला होता है बनाने में। इवन अभी मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, बहुत बड़ी कंपनी है माशाल्लाह से। लेकिन यही था कि उसके नाम की सेम कंपनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो कि सेम काम कर रही है। तो अब अक्सर ये हो जाता है कि उस कंपनी के ऊपर ना लोग ऑस्ट्रेलिया वाली कंपनी को कर लेते हैं मतलब रुजू कर लेते हैं और उनके जो क्लाइंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि आपने हमने आपसे काम करवाया था। तो ये हुँ, चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने ना पहले से सारे को कवर किया हुआ हो, बेशक थोड़ा-सा वियर्ड हो जाए लेकिन कवर किया हुआ हो ताकि आपका ना बड़े आराम से आपकी विज़िबिलिटी ज़्यादा हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा माद भाई चूँकि आप इस्लामाबाद में रह चुके हैं और उसके बाद फिर आप कराची गए थे। तो इसका थोड़ा-सा बताइए क्योंकि आपने पहले भी एक दफ़ा मेरे से बात की थी, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इस्लामाबाद और कराची में बड़ा ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यार ये कंट्रोवर्शियल सवाल आप कर रहे हैं यानी कि ना। हाँ, बिल्कुल। यार इस्लामाबाद जो था अगर मुझसे आप पूछेंगे तो एक ऐसा सिटी जहाँ पे आप अपनी लाइफ जो है बनिस्बत दूसरे सिटीज़ के आप सुकून से गुज़ार सकते हैं। बहुत बिल्कुल। ही स्लो है क्योंकि हम लोग बहुत थोड़ा तेज़ काम करने वाले लोग हैं और एक दिन में 6-7 काम भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो एक काम उन्होंने कर लिया, उन्होंने समझे कि जंग फ़तेह कर ली होती है। तो यही रीज़न था कि जब मैं इस्लामाबाद में था तो मेरे पास ये सब कुछ था, टेडेक्स भी था, मैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन भी चला रहा था, फिर मैं सेंटर फॉर टूरिज़्म पीस भी चला रहा था, जिसमें मैं ट्रिप्स करवाता था। फिर मैं रोड ट्रैक भी उधर मैंने नहीं छोड़ा था, वहाँ पे भी मैं प्रेज़िडेंट बन गया था। क्योंकि यही माशाल्लाह। वजह थी कि वो इस्लामाबाद वाले जो थे वो एक ही काम करते हैं मोस्टली या कभी-कभार 2 काम कर लिए।
तो हम 6-7 काम करने वाले लोग थे। बाकी इस्लामाबाद के मुझे आज भी मार्गला हेल्थ केयर है, जो ट्रायल 3 है, ट्रायल 5 है, वो मुझे याद आता हाँ, है। सही है बिल्कुल। क्या सुबह होती थी संडे वाली पे भाई, आप गए और यानी कि इस्लामाबाद का नज़ारा लेकर वापस आ गए सुकून से। वो लाइफ यानी कि है। आप सुकून से बिल्कुल, अगर ज़िंदगी करना चाह रहे हो तो आप इस्लामाबाद पाकिस्तान के काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल, जहाँ आपको बिल्कुल सही। फैसिलिटी है। बनिस्बत अगर कराची के करेंगे तो कराची का फूड, कराची में अपॉर्चुनिटीज़, कराची में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कर सको और आपका दिन ऐसे गुज़रता है आपको पता नहीं चलता कि यार दिन गुज़र गया। बिल्कुल, तो हाँ। जी, ये है, ये डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत। इस्लामाबाद में इतना फूड इतना टॉप क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, घूम फिर के हम सेवई खाने जाते थे। हाँ। बिल्कुल, आप सही बहुत कह रहे हैं। बहुत खाया तेवर हमने। बिल्कुल। अच्छा मैं भी जब अरम की शादी पे आया था तो कराची देख के जो सच्ची बात है मैं हैरान हो गया था, जो आपने देखा ही होगा कि मेरे एक्सप्रेशंस वगैरह क्या थे। तो मतलब मुझे काफ़ी क्योंकि एक जो बड़ा शहर होता है ना वो वाक़ई बड़ा शहर होता है इसलिए लोग बड़ा शहर कहते हैं। मतलब ये टर्म इसलिए उन्होंने स्टार्ट की थी। मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि लोग क्यों कहते हैं बड़ा शहर है। मुझे लगता था कि शायद रकबे के हिसाब से कहते हैं, वो रकबे के हिसाब से नहीं, वो डाइवर्सिटी के हिसाब से कहते हैं कि आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, हर तरह का बंदा मिलेगा। और चूँकि मैं आया भी शॉर्ट नोटिस पे था तो मेरा ये होता था कि एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे कोने से तीसरे कोने तक। तो वो जब सारी जगह मैं फिरा हूँ तो वाक़ई मुझे हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इस्लामाबाद में आपको ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ मिलेगी। बहुत हो गया तो थोड़े से कस्बे वाली साइड है, जो कि हुँ, थोड़ी-सी वो नहीं बनी हुई, लेकिन उसके अलावा जब सेक्टर्स में जाएँगे तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स आपको एक ही जैसे मिलेंगे। वो बिल्कुल नहीं है, यूनिफ़ॉर्मिटी ज़्यादा है। तो हुँ। इवन ट्रायल 3, ट्रायल 5, ट्रायल 2, ट्रायल 1 इनमें एज़ अ इस्लामाबादी मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हैं, लेकिन एज़ अ कराची वाला मैं आपको बताऊँगा कि ये सारे एक ही जैसे हैं। तो वही वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बड़े मज़े की, और ये सुस्ती वाली बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कराची में ये भी है ना कि अब कुछ लोग जब हम बैचलर भी रहते थे ना तब भी यही होता था कि हम रूममेट्स आपस में नहीं मिल पाते थे, क्योंकि कुछ लोगों की किस टाइम पे ड्यूटी होती थी, कुछ लोगों की किस टाइम पे ड्यूटी होती थी, तो हम जाकर संडेज को मिलते थे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये कराची की डिफरेंट लाइफ है, ऑब्वियसली डिफरेंट लाइफ है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद वाला होने के नाते मुझे पता है कि मैं वाक़ई ना दिन में एक ही काम करता हूँ। अभी दुबई शिफ्ट होने के बाद मेरा थोड़ा-सा हुआ है, थोड़ा-सा बिल्कुल सा हुआ है कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 काम कर लूँ। अभी मुश्किल से मैं 2 कामों पे आया हूँ, लेकिन वो भी मुझे लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ जब मैं 2 काम करता हूँ। लेकिन ये है कि अक्रॉस द बोर्ड इस्लामाबाद में ना 1 काम कर लो तो आपका होता है कि बस ठीक है मैंने 1 काम कर लिए। तो वही वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और उधर आके मैं उसको तैयब को देख के बड़ा हैरान हुआ था कराची में कि यार ये जो है रात के 1 बजे भी फिर रहे हैं, रात के 3 बजे भी जाग रहे हैं, इन्होंने सोना नहीं है। मतलब लिटरली जब आया ना, जब हम मिले, मैं कह रहा था यार ये लोग सोते नहीं है क्या, मतलब है सुबह मतलब 7 बजे हमने वेडिंग अटेंड किया, अब सो जाना चाहिए। सारे लगे हुए, सिर्फ मैं था जिसको नींद आ रही थी, बाकी हुँ, बाकी कोई सीन नहीं था। हाँ, वही ब्याह है कि निभा दी थी। हमारे यहाँ वही है कि आपके पास नींद का टाइम कम होता है यहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो ज़्यादा काम करते हैं, उनका फिर ये होता है कि लाइफ़ भी थोड़ी-सी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपनी जो मशीनरी है, उसको अगर आप ज़िंदा रखते हैं या चलाते रहते हैं, तो ज़ाहिर है वो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू रादर दैन कि आप जो है वो एक काम करके सोए रहे हैं और आप मतलब 8-8, 9-9, 12-12 घंटे की नींदें ले रहे हो। हुँ, हाँ, ये तो अच्छा, है। आप जो ट्रिप्स कराते थे हमाद भाई, ये बताएँ कि आपको सबसे बेहतर जगह जो है, जो हाँ, फॉर ट्रिप्स कौन-सी लगती है अक्रॉस पाकिस्तान? देखिए इस्लामाबाद से आप मुशफरी टॉप चले जाओ बेस्ट, मेरे हिसाब से मुझे बेहतरीन लगा। वैसे तो नारायण का गाँव है, हर जगह गया हूँ। करीब भी है, इतना दूर भी नहीं है, आप एक दिन में वापस भी आ सकते हो। बिल्कुल। जब वो इस्लामाबाद में रहते हैं, पीटी में रहता हूँ, सबको पता होगा हाँ, कि बिल्कुल, कितना मज़ेदार ट्रिप होता है कि आप सुबह निकलो, मैंने दोपहर लंच जाकर वहाँ पे करो आप, ऐसी यानी कि फर्स्ट क्लास धूप भी आ रही हो और आप हाँ, पहाड़ भी देख रहे हो, सरसब्ज़ पहाड़ हो भी, तो बिल्कुल। वाक़ई वो जगह है कि आप जा सकते हो और मज़ा करके आप वापस आ सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमाद भाई, ये वाले जो ट्रिप्स होते थे, ये बेसिकली वो मोटिवेशन वाले ट्रिप्स होते थे जिसमें आप मतलब मोटिवेट करते हैं, या वैसी जस्ट ट्रिप्स होते थे? मिक्स होते थे। मुशफरी पे हमने मेडिटेशन के लिए किया था, नाइस। ठीक है। और हाँ, उसके अलावा जो है हमने जो है दारान का गान में भी जो है वो भी एक मेडिटेशन था उधर के लिए, और उसके बाद दस्तकुल मलूक पे जो था वो एज़ अ ट्रिप था, जिस तरह कॉर्पोरेट्स को लेके जाते हैं। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। डिफरेंट इस्लामाबाद के अंदर भी काफ़ी इवेंट्स किए एनवायरनमेंट रिलेटेड।
माशाल्लाह। जो ग्रीन के नाम से भी किया था, फिर आपका ग्रीन यूथ समिट हुआ था, वो भी किया था। फिर माशाल्लाह। आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये ना वो भी इन्वायरमेंट और इसके हिसाब से थी। तो पीस एंड एनवायरमेंट टूरिज्म कॉन्फ्रेंस थी वो भी। तो काफ़ी यानी इस्लामाबाद में ये थी कि अपॉर्चुनिटीज़ इस हिसाब से बेहतरीन है कि आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और आप उसको और वहाँ पे आपको कोऑपरेट करने वाले लोग बहुत हैं। खास करके गवर्नमेंट जो हैं लोग, वो भी हैं। ये हुँ, जैसे मेरे में डायरेक्टर सीडी आ रहे थे या पीटीवी न्यूज़ आ रहा था कवरेज के लिए। तो ये है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इस तरह की भी हैं कि आप वहाँ पे एक्सेल कर सकते हो अगर आपके पास कुछ नॉलेज है। जिस तरह आप हमारी फील्ड में भी देख लें, कुछ ही लोग हैं जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं कि वो ज़्यादा काम भी बिल्कुल। कर, ठीक है, तो बनिस्बत के काफ़ी मतलब उधर लोग आप गिन सकते हो, कराची में ज़्यादा लोग हैं, लाहौर में ज़्यादा लोग हैं। वहाँ हाँ, पे आप हाँ। गिन सकते हो 4-5 लोग लीड करते हैं ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। काफ़ी छोटा-सा हो जाता है। अच्छा मुझे बताइए चूँकि आपने यूथ की बात की है तो हाउ वाज़ यूथ समिट जो आपने कराया था उसका क्या रिज़ल्ट था और उसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं जो इस तरह के समिट्स हो रहे होते हैं? इनका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? देखते तो हम बहुत ज़्यादा हैं कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, उसके लिए मेरा मिक्स मिक्स फीडबैक मिलेगा आपको कि लेट्स सपोज़ जैसे हमने अटेंड किए थे जब हम यूथ हुआ करते थे, तो हमने कुछ चीज़ें दिल पे ले ली थी। सही है कि यार वाक़ई वो सही कह रहा है, पाकिस्तान के लिए ये होना चाहिए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं हमारी एज़ एन इंडिविजुअल कि हम क्या कर रहे हैं या हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनको कचरा कहाँ फेंकना है, क्या करना है। तो कुछ लोग उस तरह के यूथ भी होती है, फिर कुछ लोग होते हैं कि सुन के बाहर आ जाते हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते हैं दोबारा, जिस तरह बिल्कुल। दूसरे पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली सुनने से तो फ़र्क पड़ता है, पर वही है कि बंदे का अपना इंस्टिंक्ट क्या है, कि उसने हुँ, क्या करना है, वो मैटर ज़्यादा करता है। हुँ। ये तो आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुन देख लें या सुन लें, आप कितने भी, जब तक आप उनको ठीक मायने से सुनेंगे नहीं या उन पे अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भले कितने भी सुन लें। हाँ, बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। अच्छा मुझे बताइए जो टेडएक्स है ये ऐज़ इन जो पाकिस्तान वाला टेडएक्स और इंटरनेशनल टेडएक्स में कोई फ़र्क नज़र आया आपको या दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं या क्या हिसाब-किताब है इनका? फ़र्क है, ऑब्वियसली फ़र्क है। हमारे यहाँ उस तरह के स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? कुछ ही, मैं नहीं करूँगा कहूँगा कि 100% एडेक्ट जो हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड फ़ॉलो नहीं किए होंगे उनके। पर ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। आपको हुँ, हॉल, आपको लाइटिंग, आपको स्टैंडर्ड, आपको चेयर्स के कलर्स, आपको यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको मैच करना होता है स्टैंडर्ड वाइज़। तो अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा, आपको, अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है इन चीज़ों में। और फिर ठीक, यहाँ पे ठीक। स्पॉन्सर्स भी ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं भाई हमारा नाम तो सामने आना चाहिए। अब हाँ, फेडेक्स फेडेक्स का नाम लगा है तो आप स्पॉन्सर सामने भी नहीं ला सकते। तो हाँ, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा आपको पता है कि क्रिकेट मैच में, वो टैप बॉल के क्रिकेट मैच में, हॉट बॉल के क्रिकेट मैच में जो बच्चे मोर होते हैं या फर्स्ट क्लास छोटे बॉल इवेंट्स हो रहे हैं तो उसमें ₹500 देने वाले भी 6 लोग खड़े होते हैं पिक्चर में। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ₹50 दे दिए, आपको पता होगा वायरल एक पिक्चर भी थी। तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। तो हमारे यहाँ जितने ब्रांड्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा नाम तो इससे रख, ये तो सामने लिखा होना चाहिए नहीं। तो ये भी है बड़ा मसला। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर्स को एक हिम्मत है, ये सारे इवेंट्स कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं फिर भी। हाँ, हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। हमारे यहाँ गेस्ट का भी है। गेस्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है। फिर हुँ। उसमें जा होके आकर बोलना है, उसपे क्या बोलना है, वो भी सारा स्क्रिप्ट और अप्रूव सब कुछ। तो यहाँ पे थोड़ी ये है कि मुश्किल है चीज़ें, और फिर भी ऑर्गेनाइज़र्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जितने माशाल्लाह भी हैं। बिल्कुल, हाँ। इतनी हाँ, इतनी नहीं बात मुश्किल होने के बावजूद भी। बिल्कुल, हाँ। नहीं, नहीं वाक़ई आपकी बात सही है। असल में मसला है पाकिस्तान में मसले हैं लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी जुगाड़ निकाल ही लेता है कहीं न कहीं से। जी, जी, वही है, वो ऑब्वियसली निकालना पड़ता है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड भी मीट करने हैं, फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, फिर इवेंट भी करवाना है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए हमाद भाई चेंजिंग गियर्स इंटू अ क्वेश्चन कि एक बंदा है जो इवेंट करा रहा है, फ़र्ज़ करें मैं अपना इवेंट करा रहा हूँ, तो मैं उसमें से पैसे किस तरह पूरे करूँगा? हाँ, पैसे आप टिकट रख लें, टिकट प्राइस अलो करता है टिकट। तो ये यहाँ हाँ, अलग से टिकट कोई करवा रहे हैं, तो ये टेडेक्स भी नहीं है। तो अगर आपने बजटिंग की है कि आपका खर्चा है ₹1,00,000, तो आप कोशिश करें कि आप
50,000 स्पॉन्सर से पकड़े, 50,000 जो है आप वो टिकट से पकड़े। हम्म। तो इस तरह आपका खर्चा मैनेज हो सकता है, वरना तो कोई ऑप्शन नहीं है, अपनी जेब से भी दे सकते हैं। कुछ लोग देते हैं, तो अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो वाकई वेल सेटल्ड होते हैं, या उनके पास होता है पैसा, वो निकालते हैं अपनी जेब से भी देते हैं। ठीक है, हमने तो नहीं, फर्ज काफ़ी करें मैंने, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ महोदय, मैंने दे दिए पैसे, ठीक है, एज ऑर्गेनाइजर, वही आपकी उसी पुरानी बात पे आ रहा हूँ। मैंने एज ऑर्गेनाइजर पैसे दे दिए, ठीक है, अब मुझे क्या फायदा हुआ? मेरा तो नाम भी सामने नहीं आया। हाँ ना, ऑर्गेनाइजर का तो आएगा ना, हाँ। ऑर्गेनाइजर तो आएगा। तो ये अब ऑर्गेनाइजर को ये फायदा होता है कि वो एक टेड कॉन्फ्रेंस होती है, हम्म। ठीक है, टेडेक्स समिट होता है, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो टेड अलो करता है सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स को। जो अच्छा टेडेक्स अच्छा। ऑर्गेनाइजर होता है, ठीक है, उसमें वो अप्लाई करते हैं, जिसकी तकरीबन कोई लास्ट जब मेरा टाइम था, अब तो पता नहीं कितनी फीस होगी, उस वक्त भी कोई $7,500 की फीस होती थी। तो वही। ठीक है, वो प्रॉपर स्पॉन्सर हो जाता था टेड की तरफ से कि भाई इसने टेडेक्स किया है और इसका टेडेक्स ये सक्सेसफुल रहा है, और वो सारा कुछ उनको स्पॉन्सर होता था। तो ठीक। काफ़ी पाकिस्तानी जो टेडेक्सर्स थे, उन्होंने अटेंड किया है टेड समिट। ये इतने बड़े इवेंट्स अटेंड किए उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो आपकी बात बिल्कुल सही है तो कि जब अगर। आप वहाँ जाते हो, आप जब वहाँ जाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे नहीं होते लोग, ये हम्म। शायद तो ज़्यादा भी हो, हमसे कम वाले लोग भी हों। ये तो आप हाँ वहाँ हाँ, मैं समझ गया। की जो नेटवर्किंग होती है, वो फिर आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हाँ, नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और बहुत बहुत आपने मज़े की बात की है कि बाकी जो टेडेक्सर्स हैं, अगर उनका समिट होता है और उसपे अगर आपको ज़ाहिर है इनवाइट प्रॉपर आता है, तो वो एज़ अ ऑर्गेनाइज़र तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता होगा। अच्छा, अब वापस आते हैं होम ऑफ T20 पे, मुझे बताएँ कि इसका आइडिया आपको कब आया स्टार्टिंग करने का? इसका आइडिया 2014 में आया था, जब माशाल्लाह। जब कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही थी। तो ये उस वक्त वो लीग चल रही होती थी, तो उस वक्त मैं उसको फॉलो करता था बहुत ज़्यादा। तो क्रिकेट को तो वैसे ही 1999 से फॉलो कर रहा हूँ। और माशाल्लाह, बिल्कुल। 99 का वर्ल्ड कप था, वो पहला वर्ल्ड कप था जब मैं बैठे होते सारे बच्चे और पूरा तकरीबन कोई खानदान था, 40-50 लोगों का, वो देख रहे थे वर्ल्ड कप का फाइनल, और एक बंदा रो रहा था। तो ये 10 साल का बच्चा वो रो रहा था, वो मैं ही था। ठीक। क्योंकि वर्ल्ड कप हार गया था पाकिस्तान 99 बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल 99 वाला, बिल्कुल। यहीं से शुरुआत हुई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, कि डोमेस्टिक टेस्ट मैचेस, उस वक्त मैं टेस्ट मैचेस भी देखता था, अब भी देखता हूँ टेस्ट मैचेस की, रात को उठ के 2 बजे भी टेस्ट मैचेस देखे। तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो किया, फिर क्रेज भी था कि यार क्रिकेट को कुछ करना है क्रिकेट के लिए। हुँ। तो T20 का आइडिया वहाँ से आया कि यार ये जो लीग्स हैं या T20 क्रिकेट फ्यूचर वो बनने जा रहा है। 2014 में मैंने सोचा था यार T20 क्रिकेट जो है फ्यूचर बनने जा रहा है, क्योंकि आईपीएल भी आ बिल्कुल। चुका था, फिर दूसरे लीग भी हो रहे थे, शुरू हो चुके थे। तो वहीं से आइडिया आया था, और T20 का मकसद ही यही है कि भाई अगर आपने T20 की इन्फॉर्मेशन लेनी है, T20 की लीग कवर जो है, तो वो होम ऑफ T20 पे। तो मेन आइडिया इसका है कि भाई T20 की हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सिर्फ ना कि T20 की, अब आहिस्ता-आहिस्ता हम दूसरे फॉर्मेट भी कवर कर रहे हैं। नाइस, नाइस, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। T20 वाक़ई एक बहुत ही एक्सप्लोडिंग किस्म का फॉर्मेट है, क्यों जो मैंने नोटिस किया है कि उससे बिल्कुल वाक़ई क्रिकेट को तो चेंज करके रख ही दिया। आपका क्या ख़्याल है वैसे? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स नॉट रियल क्रिकेट। हाँ, ये सवाल है, पर यही रियल क्रिकेट होती जा रही है, क्योंकि जब से ये फॉर्मेट आया है ना, और जब से ये लीग शुरू हुई है, तो आपने देखा होगा काफ़ी क्रिकेटर्स अर्ली अर्ली रिटायर हो चुके हैं। सही है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उनका उधर जा रहे हैं, तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है पूरा साल चल रही है। आप अगर हुँ। जनवरी से शुरू करो, आप दिसंबर तक आओगे, तो T20 लीग आपको हर वक्त मिलेगी, हुँ। कहीं न कहीं हो रही होगी T20 लीग। तो यही है कि मैं अब शुरू करूँ जनवरी से, तो जनवरी आपका शुरू होता है, यूएई का लीग होता है, इंटरनेशनल लीग T20। सही है, तो वो शुरू हो जाता है, फिर आपका बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा है जनवरी में, फिर आपका वो साउथ अफ्रीका T20 हो रहा है, वो भी लीग है। फिर आपका फरवरी में और मार्च में पीएसएल होता है, आईपीएल हो रहा है अप्रैल मई में, फिर आपका T20 ब्लास्ट हो रहा है जुलाई में, जून में। इस साल तो वर्ल्ड कप है T20 का, जो अभी 2024 में आएगा। फिर आपका जो है जून जो है, जुलाई जो है G20 कनाडा हो रहा है, फिर मेजर लीग क्रिकेट यूएसए, फिर अगस्त सितंबर आपका हो रहा है आपका कैरेबियन प्रीमियर लीग, फिर अगस्त में ही आपका लंकन प्रीमियर लीग हो रहा है।
फिर आपका सितंबर अक्टूबर में जो आपका बिग बैश लीग शुरू हो जाता है वुमेन्स का, सुपर फिनिश न्यूजीलैंड में हो रहा होता है। तो फिर आपका बिग बैश लीग जो है मेंस का, वो आपका शुरू हो जाता है। बीच में मैं 100 भूल गया, ये 100 होता है अगस्त में। तो आप यानी कि T20 क्रिकेट, ये तो आपके सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे आओगे तो आपके 105 ममालिक हैं जो एलिजिबल है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। वो T20 अच्छा, अच्छा। फॉर्मेट है, वो T20 फॉर्मेट है। तो ये अब जैसे ज़ैम्बिया खेल रहा है बोत्सवाना से, तो ये T20 मैच वो इंटरनेशनल मैच है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, मुझे तो सच्ची बात है वो 20 का ही पता है, 20 या 25 हैं जो कि हमारे वर्ल्ड कप में खेलती हैं। इवन कनाडा का सुन के मैं रुका था और फिर यूएस भी बोला तो मैंने कहा यार ये बाद में पूछता हूँ कि क्या चल रहा है? यूएस इसका होस्ट है, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो आएगा यूएस इसका होस्ट है, को होस्ट है वेस्ट इंडीज के साथ। ठीक, यानी कि ठीक, जो ठीक। का नाइस। वर्ल्ड कप होगा वो यूएस में होगा। तो ये तो आप अंदाजा लगाएं कि क्रिकेट कितनी यानी कि आगे ग्रो हो आगे रही है, जा और वो T20 फॉर्मेट की वजह से ग्रो हो रही है। और टी बिल्कुल, ट्वेंटी हाँ। टी ट्वेंटी फॉर्मेट ही लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जा रहा है 2028 में। अच्छा, 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 ये मुझे नहीं पता था, इसके मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये अच्छा, नाइस, ये नाइस, एक नाइस। फॉर्मेट है जो आपका 2028 में ओलंपिक्स में जा रहा है। आफ्टर 128 ईयर क्रिकेट रिटर्न हो नाइस। रहा है। तो पहले हो चुका है, ये टेस्ट मैच खेले हाँ, थे उस टाइम पे ठीक, ठीक, टेस्ट ठीक। मैच था। ठीक है, जब 1900 वाली ओलंपिक हुई थी तो उसमें टेस्ट मैच थे। ठीक, 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 अब ठीक। ये अगर T20 ही होगा और 2028 में ओलंपिक में ये दोबारा वापस आ रहा है क्रिकेट। नाइस, नाइस, नाइस। हाँ, नहीं वो तो काफ़ी बेहतर है क्योंकि अगर टेस्ट मैच ओलंपिक्स में लगा हुआ हो तो वो तो 10-15 दिन कहीं नहीं जाते क्योंकि ज़ाहिर है हाँ, सारी टीमों सारी हाँ, टीमों ने खेलना है। तो तो वाक़ई जैसे वो 3-3 मैचेस भी करवा के वो खत्म कर लेंगे उसी दौरान। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, अब इस पे जब हम आते हैं तो अगर यूएस होस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूएस की टीम भी फिर ये लोग बना रहे होंगे थोड़ी तगड़ी टीम क्योंकि यूएस अगर किसी चीज़ के अंदर घुस जाए तो वो ज़ाहिर है आपके सामने ही है। वो तो अच्छा खासा मतलब पुश करते हैं इस चीज़ को। जी, जी, यूएस की टीम है और यूएस ने अभी जो इस साल मेजर लीग खेला है, पहला मेजर लीग T20 टूर्नामेंट हुआ था इनका ना, मेजर लीग क्रिकेट। तो यही वजह है कि उन्होंने अभी क्रिकेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है ऑफिशियली भी, और आईसीसी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस देगा यूएस यूएस में जो है ना क्रिकेट खास करके खेली जाए। और कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि भाई हमारे जो है क्रिकेट पेनिट्रेट कर जाए वहाँ पे अच्छे खासी। नाइस, नाइस, नाइस। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चेंजिंग गेज़ बैक इनटू ज़ाम्बिया और बोस्निया आप कह रहे थे जो दूसरे जिनका भी हो रहा था मैं बोत्सवाना है, आपको बहुत सारा बोस्निया क्रिकेट। हाँ, हाँ, युगांडा है, आपका बरमूडा है। तो ये मैं आपके नाम लेते जाऊँगा, अगर आप ये नाइस, भी नाइस। खेलते हैं, ऑस्ट्रिया है। तो ये आपका जर्सी अच्छी क्रिकेट खेल रही है अभी, जर्सी जो है। तो ये ठीक, है ठीक, ठीक। यूरोप में वो अच्छा क्रिकेट मैंने उसमें उन्होंने परफॉर्म किया है। फिर अच्छा, उसके अच्छा। अलावा जर्मनी अच्छा खेल रही है, उसका कोच भी पाकिस्तानी है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जर्सी नाइस, नाइस। क्रिकेट का अतीकुज़्ज़मान। तो अच्छा, ये है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक, ठीक, ठीक। बहुत सारी क्रिकेट हो रही है। एशिया में इतनी इतने टीम्स हैं, अब जैसे सऊदी अरेबिया खेल रहा है क्रिकेट, कतर है, यूएई है, और उसके अलावा ओमान है, गल्फ T20 बिल्कुल, टूर्नामेंट हाँ, हुआ। हाँ। गल्फ, तो अच्छा, 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 अच्छा। ये तो बहुत सारी टीम्स हैं अब तो T20 की वजह से ही है। तो अगर कोई कहता है T20 रियल नहीं है तो मसला ये है कि T20 ही है भाई। हाँ, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि टी20 की वाक़ई ही और ये पता है जान बनाए रखना है मतलब आपको प्रेशर होता है हर वक़्त ना। टी20 प्रेशर वाली गेम है क्योंकि हर स्पोर्ट्स के अंदर जो है प्रेशर का एलिमेंट थोड़ा-सा आई गेस होना लाज़मी होता है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? हाँ, वही है ना कि देखिए, आप जब फुल देखिए लोग कहते हैं कि यार T20 ये 4 ओवर जहाँ छोटे-छोटे ओवर करके ना बंदा खत्म हो जाता है, निकाल फ्री हो जाता है। मुझे लगता है कि T20 में ना 50 ओवर से ज़्यादा जान लगती है हर प्लेयर की। हाँ, तो ये बिल्कुल। T20 उस तरह है कि आपका जितना फुटबॉल का गेम होता है, ये फुटबॉल के 90 मिनट आपके कोई भी प्लेयर हो, उसकी बात गेंद जा रही है तो उसे पकड़नी है और उसको डिफेंड करना है। कुछ भी हो बिल्कुल, जाए हाँ। उसकी हालत कुछ भी हो, भले 90 मिनट में उसका आखिरी यानी कि सांस लेने वाला हो। तो हाँ, T20 फिर यही है कि आपकी मार-धाड़ चलती रहती है, कभी बॉलर मार रहे हैं तो कभी बैट्समैन मार रहा है। तो ये सीन तो है। तो ये तो है कि ये T20 क्रिकेट नहीं, T20 चल रहा है, वैसे ही T20 का ही दौर है। अभी भी देखें ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर का। हुँ। ऑब्वियसली डिजिटल पे तो काफ़ी ऑडियंस नज़र आ ही है क्योंकि आईसीसी
कोशिश कर रहा है कि यार ये वीडियो हाइलाइट ये वो सब कुछ दिखा रहा है, वो अपने फिगर दिखाएगा कि कितने लोगों ने देख लिया। और वो जो T20 वर्ल्ड कप होता है अगर इंडिया में इसी टाइम पे, तो आप देखते कि हर ग्राउंड फुल होता है, फुल 100% हाँ, फुल होता है। बिल्कुल। तो ये है थोड़ा बहुत। और ओडीआई वैसे ही ट्राई कर रही है कि भाई ओडीआई को ये बचाने की कोशिश में, पर ओडीआई नहीं बच पाएगा, मुझे नहीं लग रहा। हुँ। हाँ, क्योंकि आजकल फ़ास्ट लाइफ़ हो गई हुई है। दूसरा ये कि अच्छा, चेंजिंग गेयर्स इनटू अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन। ये जो हमारी लोकल क्रिकेट होती है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे यहाँ सट्टा वगैरह भी चलता है। तो क्या ये बात सही है कि हमारे इंटरनेशनली भी ज़्यादा सट्टा चल रहा होता है? ऑन एवरी मैच, स्पेशली इन टी20? देखिए, मैं कहता हूँ कि गुड्स एंड बेड्स हर जगह होते हैं, ठीक है। हुँ, आईसीसी हो गया या क्रिकेट बोर्ड हो गए, उनके लिए तो सख्त पॉलिसीज हैं, हुँ, ठीक है, कि बैटिंग अलो नहीं है ड्रेसिंग रूम में अंदर। तो उसके हिसाब से तो या तो देखिए कभी कभार कुछ प्लेयर चूक जाते हैं कि यार वो रिपोर्ट नहीं करते अगर उनको अप्रोच किया जाता है। काफी प्लेयर्स ने हुँ, रिपोर्ट किया तो बच के, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो उनको ऑब्वियसली फिर सैंक्शन का फेस करना पड़ा है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा होगा। हाँ, जो काफी कुछ फिशी फॉर्मेट्स होते हैं या कुछ फिशी लीग्स होती हैं जिनको हुँ, देख के पता लग जाता है यार ये लीग जो है ही बनी इस वजह से कि यार इधर से इन्होंने पैसा कमाना है, तो बिल्कुल, हाँ। वहाँ पे हो सकता है। बाकी मोस्टली इंटरनेशनल मैचेस में या जो ना बड़ी जो लीग हैं जैसे आईपीएल हो गया, आईपीएल के भी लोग काफी बोलते हैं कि यार हुँ, आईपीएल में क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि हर मैच में होता होगा या कुछ ऐसा होगा कि प्लेयर्स या सही है जिस तरह अभी देखिए बीच में अगर हुआ भी है तो उन फ्रेंचाइज को इन्होंने बैन किया है। हाँ। सीएसके वो प्राइम एग्जांपल, सही है, हुँ, उन्होंने बैन किया 2 साल के लिए, फिर दोबारा वापस आए जब उन्होंने सारे क्लियर किए अपने। तो देखें चेक एंड बैलेंस तो है, हुँ। ठीक है, काफी जगहों पे प्लेयर फिर वही है कि हर जगह ये है ही है, हर इंडस्ट्री में होता है कि अगर गुड होंगे तो बैड भी होंगे ही होंगे। बिल्कुल, हाँ, आपकी बात तो सही है। हमारे यहाँ तो वो एक बड़ी जो हमारी लोकल लीग चलती है, लीग तो नहीं ख़ैर कह सकते कि वो बता के उधर मारते हैं कि अब मैं इधर मारूँगा, इसके इतने पैसे लूँगा, इधर छक्का मारने के, उधर के इतने छक्का मारने के पैसे लूँगा, बॉल टू बॉल जो होती है। तो उसका मैं सोच रहा था कि मेबी मतलब हाँ, ये वाला काम थोड़ा सा। वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, वो कर रहे होते हैं वो, क्योंकि वो उनकी उनकी इतनी अर्निंग्स नहीं होती, हाँ, उन्होंने इधर से ही कमाना होता है या उनकी लाइफ भी छोटी सी होती है। तो फास्ट बॉलर है तो वो कुछ अर्सा ही फास्ट बॉलर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हुँ, अगर वो क्रिकेट अच्छी खेल रहा है या उसकी फॉर्म अच्छी है या वो हिट अच्छा कर रहा है तो उसका भी थोड़ा टाइम होता है, तो हुँ। वहाँ से कोशिश करते हैं वो लोग। तो ये हाँ, है ये बात तो सही है। कर सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा मुझे बताएँ कि ये जो होम ऑफ टी20 है, ये किधर से पैसे कमाता है? इसमें कमाना होता है एक तो गूगल एडसेंस से, माशाल्लाह, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है ब्रांड्स या जो कंपनीज हैं उनके बैनर एड से, हुँ, सही। और तीसरी जो कमाई होती है इसकी जो है आपकी लिंक इंस्ट्रक्शन से होती है कि कुछ गेस्ट ब्लॉगिंग जिसको कहते हैं, बिल्कुल, ये कुछ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, कुछ जो कंपनीज होती हैं उन्होंने अपने ब्लॉग लिखवाने होते हैं और उनको उन्होंने प्रमोट करना होता है एक अच्छी वेबसाइट पे हुँ, रिलेटेड टू द कंटेंट। जैसे हमारा कंटेंट होता है उसी तरह का ही कंटेंट होता है, उसमें थोड़ी सी उनकी प्रमोशन होती है यार हाँ ये भी ब्रांड है, यहाँ ये चीज़ है। और हुँ। आपकी जो चीज़ है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, अच्छा, ठीक अच्छा। है। हाँ, जैसे अमेज़न से एफिलिएशन होगी या कुछ ब्रांड से एफिलिएशन होगी तो वहाँ से जो है कमीशन। और वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए भी वीडियो हाँ, बिल्कुल। मोनेटाइजेशन ये है और अभी तक माशाल्लाह, माशाल्लाह। करने में क्या नहीं जरूरी है। बाकी अच्छा। ऑब्वियसली आपका पिछले सवाल को थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ कि स्पोर्ट्स बैटिंग जो है या कसिनो हुँ। टाइप होता है, सही है। और उनके लिए होमो फ्रीक्वेंट की कोई स्पेस नहीं है। हाँ, आए मैं समझ दिन गया। आए दिन मेरे पास ईमेल्स आ रही है कि हमारा ये ब्लॉग लगा दें, हमारा ये लिंक लगा दें, हमारा ये बैनर लगा दें। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, एथिकली भी जायज़ नहीं है और एज ए क्रिकेट फैन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी, होटल्स में भी देखी है पाकिस्तान में, आपको पता है यहाँ पे लोग लगा रहे होते हैं हर बॉल पे क्या रिश्ते ये होगा, उनको पता कख नहीं होता कि इस बॉल पे होगा क्या, पर वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी नहीं लगाई तो उससे ये है कि आपका दिल मुतमईन रहता है कि यार एटलीस्ट मैं इस चीज़ में शामिल नहीं हूँ।
ठीक, ठीक, ठीक। तो स्पोर्ट्स बेटिंग बेसिकली ये होती है कि आपने बॉल टू बॉल लगा ली कि यार इस बॉल पे ये है, इस बॉल पे ये है, तो आप उसे हाँ, आगे आगे करते वेबसाइट से बहुत सारी स्पोर्ट्स बेटिंग की, ये जिसको लीगली अलाउड भी है उन मुल्कों पे, पर हम टी20 तो उनको मैं स्पेस नहीं देता हूँ, क्योंकि नहीं, हमारा नहीं, मैं इस्लाम समझ गया, मैं हाँ। और उसके अलावा मैं एथिकली उसको गलत समझता हूँ कि मैं क्यों फिर जाऊँ, मेरी मेरी वेबसाइट से लोग क्लिक करके उधर जाएँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, मेक सेंस बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। अच्छा चेंजिंग गियर्स इनटू अनदर कन्वर्सेशन थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी लेकिन मुझे पूछना है तो अक्सर हमारे पास ना जब भी पीएसएल करीब आता है तो हमारे पास आता है कि यार पीएसएल ने जो है राइट्स का जो है ना स्ट्रीमिंग राइट्स का अक्सर मसला आ रहा होता है हमारे पास। तो वो इश्यू आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उसकी हाइप ट्विटर वगैरह पे बहुत देखी है कि यार ये फिर से इन्होंने ये हरकत कर दी है। आई गेस 3-4 पीएसएल में तो मैंने ये वाला इश्यू देखा है कि स्ट्रीमिंग राइट्स के ऊपर ना थोड़ा-सा इश्यू आता है। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं और वो उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिंपल, इसका जवाब यही हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सही है, और इसके अलावा जो है कुछ लोगों ने जिस तरह करना होता है बिगाड़ फैलाना होता है तो उन्होंने बिगाड़ करना होता है, भले आप ट्रांसपेरेंट भी हो जाओ तो वो भी है हमारे यहाँ, क्योंकि एक हुँ, एक स्टेट चैनल है, एक प्राइवेट चैनल है, वो कहता है, प्राइवेट चैनल कहता है मुझे मिली थी, स्टेट चैनल कहता है मुझे मिला था, ठीक है मेरी बिड ज़्यादा थी। अब जैसे हुँ। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आईपीएल में या दूसरे लीग में ये इशू नज़र आया हो, क्योंकि वो नहीं आया बिडिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, जब जिस ठीक है। जो प्रोसेस होता है उसमें वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो किसी को फेवर नहीं करते। तो ये इशू आएगा, इस बार भी आ सकता है, क्योंकि दोबारा वही है कि एक प्राइवेट चैनल है उसको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, दूसरा प्राइवेट चैनल आपको पता है सब कुछ दिखा रहा है, वर्ल्ड कप हाँ, भी दिखाया है तो दूसरी सारी चीज़ें दिखा रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, कभी कभी कभार सुनने में आया था गवर्नमेंट चैनल भी इसको सपोर्ट कर देता है कि यार ये हमारा जो है माफिया है चैनल, इसको भी दिखाना चाहिए। तो ठीक ऑब्वियसली है। फिर दोबारा वही होगा, साल भी हो सकता है। ऑब्वियसली ये देखिए, अब एक चैनल है जिसकी कैपेसिटी नहीं है दिखाने की, या कैपेसिटी नहीं है, वो एचडी नहीं है, उनको भी नहीं हुँ, करना चाहिए, उनको भी नहीं हाँ, करना चाहिए। बात और वो सही है, बात सही सरकार ये क्योंकि उन्होंने लाइमलाइट में तो आना होता है कभी कभार। हाँ। नहीं बात सही अच्छा एक और क्वेश्चन इसी से अक्सर मैं मतलब पिछले दिनों देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि ये लोग पूरा ओवर दिखा ही नहीं रहे अब मतलब इन्हें क्या मसला है 5 बॉलें 4 बॉलें दिखा रहे होते हैं एक ओवर के अंदर बीच में ऐड इतने ज्यादा चला रहे होते हैं मतलब क्योंकि देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तो ये है कि यार मुझे अगर मैं एक फैन हूं ना जो होता है फैन जिस तरह आप है माशाल्लाह से उसने सारी बॉल्स देखनी है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा छक्का है, चौका है, डॉट गई है, क्या गया। उसने देखना है, उसको पूरा देख के सुकून मिलेगा। फिर उसमें अगर 4 अगर आप दिखा देते हैं या 5 दिखा देते हैं और उसकी जगह एड्स दिखा देते हैं, तो वो तो बंदे का मतलब पूरा मोमेंटम ही खराब हो जाता है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो एड्स है ना, वो सस्ते जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जिस 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 ब्रॉडकास्टर ने वो राइट्स लिए हैं उसने हुँ। भरे हैं 100 रुपया। ठीक है, अब वही 100 रुपया भरेगा यूके वाला भी, मैं तो एवरेज दिखा रहा हूँ, वही नहीं कह हाँ, रहा हूँ कि हाँ। मैं ज्यादा होंगे या कम होंगे। अब वहां पे उसको एड मिल रहा है 20 रुपए का, हाँ। ठीक है, यूके में वो 5 एड दिखाएगा और उसका बजट पूरा हो जाएगा, वो अपने हाँ, कवर कर देगा जितने भी एक्सपेंस है। और हाँ। यहाँ पर दिखता है 1 रुपया, सही है, तो वो 100 एड दिखेगा, तब जाकर उसके 100 रुपये पूरे पूरे होंगे। होंगे। और वही चीज अगर यूके में अगर दिखाएगा ब्रॉडकास्टर तो 5 एड में पूरे कर लेगा पैसे। हाँ, नहीं, नहीं, ये ये बहुत अच्छी बात किया, हाँ। यही होता है कि यूके का चैनल जो है आपका एड नहीं दिखाता, 5 ओवर 2 ओवर 3 ओवर के बाद एड आता है या 10 ओवर के बाद एड आ जाएगा, या ड्रिंक्स ब्रेक में एड आएगा। हुँ। ठीक है, क्योंकि उनकी वो जो है ना एडवर्टाइजिंग जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट है, और उसके अलावा वो चाहते हैं कि फैंस पूरा प्रॉपर देखें और उसको वैल्यू भी देते हैं। तो जो हुँ। जो एड आता है सेकंड्स का, वो सेकंड बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। और हाँ। यहाँ पे करते हैं तो हर वक्त आ रहे होते हैं, आपको पता है। अब बाल हवा में होता है, पता भी नहीं कैच हुआ या हाँ, नहीं हाँ, हुआ। सही है, अब स्ट्राइक पे कौन था ये भी पता नहीं चलता। हाँ। बॉलर जो है अंपायर को क्रॉस कर रहा होता है तो बॉल गिर गई, अब आता नहीं कि हाँ बॉल गिर गई भाई, अब पता चल गया।
तो उनका एक्सपीरियंस या फैन को तो मज़ा नहीं आता। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं तो नहीं प्रेफ़र करता, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग की तरफ चला जाऊँ। हुँ, तो ये कोशिश ही करता हूँ कि मैं वो चैनल देखूँ कि जो इंटरनेशनली दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर आईपीटीवी है, थोड़ा कॉस्टली है, पर ये है कि एटलीस्ट आपको सुकून मिलता है कि यार हाँ, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ पूरे 30 ओवर है तो 30 ओवर देख रहा हूँ। हुँ। हाँ, नहीं बात आपकी सही। इसको हम लोग एक तो आपका हो गया कि यार आईपीटीवी या आपने थोड़ा-सा महँगा वाला सॉल्यूशन ले लिया। लेकिन ज़ाहिर है गोइंग फॉरवर्ड ये वाला इश्यू एक नॉर्मल क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदा मतलब जिसने जो बड़ा हुआ है ना, उसकी टाँगें थी, नहीं थी, जो भी था, उसने क्रिकेट ज़रूर खेली है। चाहे 1 बॉल खेली है, 2 बॉल खेली है, लड़का था, लड़की थी, दरमियाना था, जो भी था। उसने 1-2 बॉलें तो ज़रूर खेली है। मतलब क्रिकेट हमारा इस तरह हमारा तो एक तरह से आप कह लें रिलिजन के बाद क्रिकेट आता है, सच्ची बात है। अब मुझे बताएँ कि उस बंदे के लिए क्या हल है? क्योंकि हर बंदा तो ज़ाहिर है ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हल क्या है इसका? हल तो कुछ भी नहीं है, और वही देखना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए, यही देखना पड़ेगा, इन्हीं चैनल्स को देखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि हल यही है कि या तो फिर जो कुछ पेड स्ट्रीमिंग्स आ रही हैं, उन पे थोड़े से पैसे भर ले, जैसे पाकिस्तान में है कुछ पेड स्ट्रीमिंग जो ₹300 में, ₹200 में, ₹500 में, ठीक है, पाकिस्तानी लीगल। ये आईपीटीवी की ठीक है। बात नहीं कर, जिस तरह वो टूर्नामेंट वाइज़ चलते हैं, वो भी कॉस्टली ही बन जाता है ओवरऑल देखा जाए तो। हुँ, क्योंकि फैन तो चाहता है कि मुझे भी टीवी पे दिखे मैच, हुँ। तो सही से दिखे, और सही से वो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे पास एड्स बहुत ज़्यादा है। हाँ, और एक पे तो ये कमेंट्स कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार हम मैच नहीं हाइलाइट्स देख रहे हैं। यहाँ पर हाँ। हम एड्स देख रहे हैं, एड्स में मैच आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, ये बात सही है। तो हमाद भाई इसका ये नहीं हो सकता कि हमारा जो लोकल टीवी स्टेशन है वो थोड़ा-सा सही हो जाए, वो अपनी पॉलिसीज़ बेहतर कर ले? मसला ये है कि करेंगे नहीं ना, हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली ये चाह रहे होंगे कि यार यहाँ तो ज़्यादा कमाल है। अब एक हुँ, टूर्नामेंट चल रहा है ना, उसमें भी कुछ मैचेस पे होता है, हुँ। सब मैचेस में नहीं आएगा। तो आज के मैचेस जितने भी थे, दोनों मैचेस आज एड्स जितने नहीं होंगे। हाँ। एक पर दिखाना तो पड़ेगा इनको, अब इनका तो खर्चा है। हुँ। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली वो उन मैचेस से खर्चा निकालेंगे जिन मैचेस पे ज़्यादा आ रहा है। यानी लोग ज़्यादा देखने के लिए बेताब हैं, यार ये मैचेस हम देखें। ये अच्छा इसकी बिडिंग कौन डिटरमाइन करता है? जिस तरह ऐड की कॉस्ट मैं बात कर रहा हूँ जो कि उसके अंदर होती है। तो वो क्योंकि ये लोग ये बढ़ा नहीं सकते कि अगर ये लोग सिर्फ़ अपनी ऐड की कॉस्ट ही बढ़ा लें कि यार पहले अगर हम ₹1000 का 1 मिनट दिखाते थे, वैसे ही जस्ट एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ, तो अब ये 10,000 हो गए। क्योंकि अब आई गेस यही तरीका है कि एक जो व्यूअर है उसको भी थोड़ा-सा सही मिल जाए और जो बाकी बंदा है वो भी पैसे कमा ले। मसला है ये कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना वो फ़ायदा ब्यूटी ब्यूटी क्रीम खत्म हो जाएगी ना, वो नहीं भरेंगे ना 10,000 रुपए। सही है। ठीक है। तो वो 10,000 तो नहीं भरेंगे, वो तो कहेंगे यार हमारे ₹100 में काम हो रहा है तो हम क्यों 10,000 भरें? हाँ, ये बात सही है। ये तो लेकिन नहीं मैं होना तो चाहिए क्योंकि क्रिकेट से तो क्योंकि कंप्लेनों को कभी ना कभी तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कंप्लेनों को छोड़ दें। मसला ये है कि वो ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं ना। अब जैसे ऑप्शन आ भी रहे हैं, जैसे स्पोर्ट एचडी आए थे कुछ चैनल, उन्होंने भी वही पॉलिसी अपनाना शुरू कर दी है। अब उनके पास भी वही सेम चीज़ है। क्योंकि जैसे हमारी मार्केट में बात कर रहा हूँ कि अगर एक्स की मार्केट में भी इस तरह है ना कि हम अगर नहीं करेंगे दूसरा कर देगा, हुँ, ठीक है? वो एक चैनल डिनाई करेगा, वो नहीं उठाएगा तो उनके पास एड्स ही नहीं होंगे। ठीक है? और हाँ, जब ये प्रॉपर बिडिंग होती है तो उनको पता होता है कि यार मेरे कितने एड्स बेचने हैं तब ये मेरा खर्चा पूरा होगा। हुँ, तो ये भी इश्यूज़ हैं। मुश्किल है कि ये हाँ, जल्दी रिज़ॉल्व हो, अनटिल अनलेस कोई ऐसा चैनल आ जाए, होम ऑफ टी20 का चैनल आ जाए टीवी का, तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जो है ना कोशिश हाँ, करता हूँ नहीं दिखाए, उनको प्रॉपर क्रिकेट दिखाए। इंशाल्लाह। हाँ, किया तो जा सकता है वैसे इसमें ज़ाहिर है जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ज़ाहिर है एक चैनल बनाने के लिए या इसका करने के लिए, लेकिन स्ट्रीमिंग से तो स्टार्ट किया जा सकता है। क्या ख़्याल है आपका? और मेरा क्वेश्चन भी यही था, मैंने आगे से क्वेश्चन यही अगला करना था कि व्हाट इज़ द असल में फ्यूचर फॉर होम ऑफ टी20 या वो टी20 का भी यही फ्यूचर है, उसने स्ट्रीमिंग के थ्रू इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अदरवाइज़ टीवी चैनल भी काम करना है। पर ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग राइट्स जो हैं वो हुँ, लीगली उठाने चाहिए। तो ये बजाय कि आप जो है ना, इस तरह दूसरी वेबसाइट्स काफ़ी दिखा रही होती हैं, एक-दूसरे को लोग पूछ रहे होते हैं यार कौन-सी वेबसाइट पे देख रहे हो? वो निकाल के दे बिल्कुल देते हैं हाँ। यार ठीक है, या फेसबुक पे चल रहा है। हाँ, तो ट्राइंग के भाई जब तक हम उस लेवल तक ना पहुँचे तो हम स्ट्रीमिंग किसी की चोरी ना करें। बिल्कुल हाँ। नहीं, नहीं अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह
बहुत जल्द स्विमिंग इंशाल्लाह। की करेंगे हम लोग, कि स्विमिंग राइट्स लेकर फिर अपनी चीज़ों पे चलाएँ और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता चैनल की तरफ भी मूव करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो होगी हमारी बात। अब मैं वापस एक और बिल्कुल ये अलहदा सा क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो फुटबॉल के लिए आए थे पाकिस्तान के अंदर। फुटबॉल का एक बड़ा मशहूर मैच हुआ था। हुँ, हुँ। 2 साल, 1 साल पहले पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। तो उसमें एक बड़ा कंसर्न आ रहा था लोगों का कि यार जो हमारा पीटीवी था आई गेस या कोई भी चैनल था एक्स वाई ज़ेड, उससे वो मैच कवर नहीं हो पा रहा था। जी, जी, ऑब्वियसली देखिए ना इक्विपमेंट्स हैं। देखिए ये जो अब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार इंडियन जो है ना ब्रॉडकास्टर इतना क्यों आगे चले गए, भाई उनके पास इक्विपमेंट्स है, उनके पास टीम्स हैं, ठीक है, हुँ, उनके पास कैपेसिटी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो है 4 साल से सुनता आ रहा हूँ मैं भी कि भाई हमारे लोकल टैलेंट टैलेंट को ट्रेंड कर रहे हैं, तभी आते हैं ये बाहर के लोग। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि हर बार हमें ज़रूरत तो पड़ती है ऐसे लोगों को, हाँ। हर हाँ, 5 साल बिल्कुल। होते हैं। तो अभी तक हमने अपनी प्रोडक्शन टीम को सही नहीं किया। हाँ, 1-2 हैं, काफ़ी कुछ लोग कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, टीपीटी हो गया जैसे हैं, वो शिवर है, वो मिलके करते हैं ये लोग मिला के ना। हुँ, अभी भी बहुत ज़रूरत है कि अगर लेट्स सपोज़ हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ प्रोडक्शन में, हुँ। तो क्रिकेट कोर्स शुरू करें और फिर क्रिकेट के बाद दूसरे स्पोर्ट्स को करें। तो अभी भी देखें, अभी मैच हुआ था, रिसेंटली मैच हुआ था कंबोडिया का। ये तो वो भी जो है सही से कवर नहीं हो रहा था और दूसरी शलवार कमीज में कैमरामैन खड़े थे और ये सब कुछ। मैं बुरा नहीं कह रहा शलवार कमीज पे वो, पर वो इक्विपमेंट कवर नहीं हो सकते उस तरह के मैं समझ गया हूँ, हाँ। इक्विपमेंट्स को चलाना चाहिए। तो अभी भी वही हमारे पास पुराने कैमरास पड़े हुए हैं, हुँ। तो कैसे वो कवरेज होगी, एचडी कवरेज तो नहीं आएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा आईपीएल में मैं देख रहा हूँ तो वो जो मतलब हम मज़ाक उड़ाते हैं कि वो लोग उससे डायसन के उससे वैक्यूम क्लीनर से पिच साफ कर रहे होते हैं। लेकिन जो कैमरा की प्रोडक्शन है ना उनकी वो बहुत ही अच्छी है। मतलब जो मैंने नोटिस किया ना कि आईपीएल की स्पेशली जो कैमरा प्रोडक्शन या इवन विकेट के ऊपर जो इन्होंने सेंसर्स वगैरह लगाए होते हैं ये वाली चीज़ें। स्पेशली थर्ड अंपायर, अभी तो खैर हम मज़ाक उड़ा रहे थे थर्ड अंपायर वाला, पिछले दिनों के वो उसका सिस्टम को खराब हो गया था। लेकिन स्टिल वो उसकी आई गेस पीसीबी को भी ज़रूरत है कोई उसकी ना इक्विपमेंट अपग्रेड करने की। या ये स्टेडियम का होता है? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या ये स्टेडियम की चीज़ होती है या ये पीसीबी की चीज़ होती है? ये तो आपके पीसीबी को करना चाहिए या फिर जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको करना चाहिए कि वो इतने इक्विप हो जाएं कि पीसीबी को सर्विसेज दे सके और दूसरे स्पोर्ट्स को भी दे सके। तो हुँ। पाकिस्तानी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक मार्जिन है कि हम ग्रो कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक अच्छा खासा है स्कोप है कि इसको हम ग्रो कर सकते हैं और प्रॉपरली एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी बने प्रोडक्शन की। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पार्टनरशिप की कंपनी है, हाँ, अभी मैं भी है। समझ कुछ यूएई बेस्ड कंपनीज हैं, कुछ पाकिस्तान की मिलके एक पार्टनरशिप के थ्रू चल रहे हैं, पर वो प्रॉपर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मैं चाह समझ रहा हूँ प्रॉपर पाकिस्तानी प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी हो तो काम दे जा सकती है। हाँ, नहीं आपका बात बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि गोइंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ होम ऑफ टी20 कि जब आपने स्टार्ट किया था अभी तो इसमें एक मसला ये आता है कि क्रिकेट के डाई हार्ड फैन तो आप हैं ही माशाल्लाह से उसको तो ज़ाहिर है लेके चलना ही होता है। एक और सबसे बड़ा मुश्किल वाला पार्ट आता है वो टेक्नोलॉजी क्योंकि जब आप एडसेंस वगैरह और बाकी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो ये 2-2 चीज़ें बड़ी मिला के चलानी पड़ती हैं, तो आप इसको किस तरह लेके चलते हैं? अ, देखिए प्रॉपर वर्किंग है हर चीज़ के लिए और उसको मैं मेरा ये था कि मैं इसको पहले खुद सीखूँ सब चीज़ों को, ताकि कल जब टीम बढ़ती जाए तो उनको मैं भी गाइड कर सकूँ और उसको आगे भी ले जा सकूँ। तो ये माशा सारा जो है प्रॉपर प्रॉपर वर्किंग और सीखना सिखाना ये अमल है। अभी टीम है तो वो टीम भी कर रही होती है तो मैं भी उनको ओवरलुक कर रहा होता हूँ। कभी हुँ। कभार उनको कर लेता हूँ कि यार ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ हो सकती है, इधर से लेकर इधर तक। तो पूरा प्रॉपर एसईओ से लेकर आपको सब कुछ खुद भी आना चाहिए। जो भी अभी हमारे स्टार्टअप भी हो रहे हैं ना, इसमें काफ़ी लेट ये होता है कि उनको खुद चीज़ों का पता नहीं होता। हाँ। उससे करवा लेंगे, उससे करवा लेंगे, उससे करवा लेंगे। ऑब्वियसली आप करवाओ, तो ये मैन पावर की ज़रूरत होती है जब आपकी काम बढ़ता है और आपको खुद भी आना चाहिए सब कुछ। हुँ। तो अच्छा चूँकि ये एक थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो गया तो मैं इसको ही थोड़ा-सा आगे लेके जाऊँगा। क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी से थ्रू जो कंटेंट आता है वो तो एसईओ के लिए थोड़ा-सा हार्मफुल नहीं है? आपका क्या ख़्याल है? इस बारे में? हाँ। देखिए हार्मफुल नहीं है, वेबसाइट चल रही हैं,
ठीक है, वेबसाइट चल रही है। तो मसला ये है कि उसको भी ना एक प्रोसेस से चलाना पड़ेगा। हम्म। सही है कि यार, हाँ, प्रोसेस के साथ जो है ना, तो उसको चलाएंगे तो वाकई वो भी फायदेमंद है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत आपको डेवलप हो रहा है, पर उसको भी आपने फिर चेक करना है कि आया वो इसकी। खास करके क्रिकेट में तो मुश्किल है कि हम्म। क्रिकेट स्टेट्स और रिकॉर्ड की बात आ रही होती है। ठीक है, हाँ। तो हाँ, वो उसको कभी भी नहीं दिखा सकेगा। सही है, तो ये सीन है। तो चैट जीपीटी को आप यूज़ करो, जितने भी है टूल्स हैं उनको यूज़ करो, पर उनको जो है ना यूज़ करो, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करो। बिल्कुल, हाँ, क्या ये बात तो सही है। कहाँ से क्या चीज़ उठानी है, कहाँ से क्या चीज़ उठानी है, किधर उसको नहीं यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना है। मैच रिपोर्ट में या हमारे जिस तरह चीज़ें होती हैं ना, उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिकॉर्ड और स्टेट ही चेंज हो जाते हैं हाँ, प्रॉपर। सही है, बिल्कुल क्योंकि वो सही है। तो पता ही नहीं है, तो 2021 तक का पता है, 22 तक का पता है। फिर प्रो भी हाँ, ले तो आपको सही इन्फॉर्मेशन रियल टाइम वाली नहीं दे सकेगा। हाँ, ये बात तो सही है। बिल्कुल। अच्छा अमाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। 55 मिनट हो गए हैं, सॉरी मैंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डू यू हैव एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? यार, क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं है इतने कोई खास, बस ये कि थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और काबिल समझा कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकूं। और दूसरे है कि वाकई टाइम का पता नहीं चला। हाँ, सबके लिए सजेशन यही है, सजेशन है एक दोस्त की तरफ से सबके लिए, कि यार जो भी काम करो ना, सिंसियरिटी से करो, सच्चे दिल से बिल्कुल, करो, और थकना नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ये बात जब बिल्कुल आप सही। उस काम में थकोगे ना, वो नहीं करो। बिल्कुल, सही है, जो काम आपको थकाए नहीं ना, वो करो, और दिल जो जान से करो, और एंड उस वक्त करो जब आप वहां पे पहुंच जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अमाद भाई, अपना ख़्याल रखें, मैं इसको करता हूँ एंड।